प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हैं तो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद। अरविंद केजरीवाल की एएपी पार्टी की बात करें तो आज जो है अवाम ने इनका जो मुफ्ता है इनके मुंह पे दे मारा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर चीज़ जो है दिल्ली में मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। अवाम को मुफ्ता नहीं चाहिए। और मोदी साहब की क्या टैक्टिक्स रही है कि वो दिल्ली के अंदर विन के इलेक्शन कंपेन क्या आती है और क्या इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसको दुनिया कैसे देखती है और पाकिस्तानियों का इस इलेक्शन के रिजल्ट पर क्या रिएक्शन है। अभी दिल्ली में इस समय पूरी दुनिया में मैं कह लूँ अगर ये खबर चल रही है, क्योंकि बीजेपी ने उधर एक रिकॉर्ड सा बना दिया। 27 साल बाद ऐसा हुआ है कि वो दिल्ली में उन्होंने सीटें जीती हैं। तो वो हो गई आम आदमी पार्टी, हो गई कांग्रेस, हो गई, सभी हैरान। देखिए इसमें तो अप्रिशिएट बनता है कि अप्रिशिएट बनता है। आप सबसे पहली बात ये देखें, जब हम पीका एक्ट को बात कर रहे हैं ना, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी वहाँ पे कवानीन बने हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी जो कानून होता है ना, अगर वो जमहूरियत के साथ चलता रहे, डेमोक्रेसी के साथ चलता रहे, उसका मिसयूज नहीं होगा। जबरदस्त अगर पॉइंट है। अगर वहाँ पर जमहूरियत किसी भी मुल्क के अंदर खत्म हो जाएगी, कोई भी कानून हो उसका मिसयूज होता रहेगा। ठीक है। अगर इस वक्त हम बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की, इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का है। अभी उनके अंदर 2023 के अंदर सोशल मीडिया बिल पास बन जाने के बावजूद भी, बिल आने के बावजूद भी, वहाँ पर दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड किसने बनाया? बीजेपी ने। देखिए इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखे ना, हम चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है। जरा मैं आपको ये बताती हूँ। इस वक्त हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 ईयर्स रिक्लेम कर लिया है दिल्ली को, वापस ले लिया। और उन्होंने वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहें, जीत गए हैं और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिर आएगा। अच्छा, फिर ये है कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स जो डेवलपमेंट है वो जीती है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है, महिला जीती है, गवर्नेंस जीती है, वोटर्स जीते हैं, भारत की विक्ट्री जीती है, भारत की इकोनॉमी जीती है। ये बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ? कह रहे हैं भारत की मिडिल क्लास जीती है और केजरीवाल की बैड गवर्नेंस हारी है। दिल्ली का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन हारी है। ये फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसको बड़ी डिटेल में लंबा करके भी बता सकती हूँ, लेकिन इसके की पॉइंट्स यही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि आपको पता है कि महिला को किस तरीके से, जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको मोदी साहब ने जो है इस गवर्नमेंट में हर जगह पर हमें नज़र आते हैं। बड़े से बड़े कोई मिशन हो उसमें भी हमें पता चलता है कि जो बैकबोन है वो महिला हैं। और आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 से लेकर और आदित्य L1 तक जितने मिशन गए उसमें फिर उनको डायरेक्ट करती हुई महिलास नजर आई। ना सिर्फ बल्कि उसके पीछे जितने भी बड़े हाथ थे वो सब महिलास के नजर आए। महिला यानी महिलास हम कह रहे हैं, यानी लेडीज। तो एक तो ये बात कही जा रही है कि मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने ये विक्ट्री हासिल की है। किसी भी रियासत के जो कैपिटल के इलेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ इस्लामाबाद की अहमियत है, इस तरह जो भारत में दिल्ली की भी उस तरह अहमियत है। बिल्कुल, हाँ। अगर हम थोड़ा माजी करीब में देखें तो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट थी, लेकिन हालिया इलेक्शन के बाद बीजेपी ने वहाँ पे स्वीप किया और बीजेपी ने 48 सीट वहाँ पे हासिल की और कांग्रेस भी नाकाम रही। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है, हाँ, जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। और उसके अलावा
जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो फैक्टर है ना वो हिंदुत्व फैक्टर है, वो हिंदुओं के माइंडसेट के साथ खेल रहा है, इस वजह से वहाँ के लोकल वोट उसको ज्यादा पड़ ठीक रहा है, है। आपने कहा कि हिंदू सपोर्ट मोदी साहब को हर इलेक्शन में रहती है और मोस्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा यहाँ पे पब्लिक एनालिसिस का रिजल्ट यही निकलता है चैनल पे कि भाई मोदी जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। ऐसे ही है, जितने भी पाकिस्तानी हमारे शो पे आते हैं वो यही कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को क्यों कैश नहीं किया? 10 सालों से तो कर रहे थे, अब अवाम ने क्यों उनको रोल मोल करके साइड पे लगा दिया? उनकी हालिया उन पे करप्शन केस बना, वो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बाद जिसका उनके इलेक्शन पर बहुत ज्यादा लेकिन उनकी अरविंद केजरीवाल की सारी पार्टी पूरा साल कभी एक नेता जेल में जा रहे तो कभी दूसरा जा रहा है तो कभी तीसरा जा रहा है। ये तो एक था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी कह सकते हैं ना। बीजेपी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि हम पिछले 2 टेन्योर से गवर्नमेंट में आए लेकिन हम दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं बना रहे। इस वजह से उन्होंने पॉलिटिकल बिल्कुल, क्योंकि लगातार वो अभी दूसरी दफा बन गए। और साथ ही अगर आप देखें तो कांग्रेस उसने भी अपना पूरा रोल प्ले किया दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में, क्योंकि वो इंतहाई अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेके आ रहे थे। आपकी बड़ी नजर है इलेक्शंस पे इंडिया के है? ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अगर हम देखें हमारी हर पॉलिसी, मेरी स्टेट की हर पॉलिसी अपने नेबर के साथ जुड़ी है और हमारा सबसे जो बड़ा हरीफ है वो भारत है। हाँ, तो इस वजह से भारत को जरा गौर से देखते हैं जी। कि वहाँ पर क्या होने वाला है। या फिर आम आवाम को डेमोक्रेसी का पता ही नहीं, अपने राइट्स का पता ही नहीं है। ये पता ही नहीं है कि भाई मैं ही पाकिस्तान हूँ, ये पाकिस्तान है, ये सब लोग जिनके पास ID कार्ड है ये सभी पाकिस्तान है। और अगर इनकी उतनी वैल्यू है जितनी पाकिस्तान की वैल्यू, हम अपने ID कार्ड की वर्थ ही नहीं शायद रखते, या समझते नहीं कि हमारे वोट की क्या वैल्यू है। हमारे जो वोट की वैल्यू ना, अभी आपको पता ही है वोट की क्या वैल्यू हमारे मुल्क के अंदर रह गई है और किस तरीके से उसको लेकर चला जा रहा है। अच्छा। सबसे पहली बात, हमारी जो आवाम है ना अपनी वोट को ताकत को समझे। ठीक है, जबरदस्त। जो वोट दिया है ना बैलेट बॉक्स के ऊपर अपने वोट की निगरानी करे। जबरदस्त। ठीक है ना, जब हम अपने वोट की अहमियत को समझेंगे तो हम निगरानी भी करेंगे। और जब हमारे जो मुंतखब करदा जो कैंडिडेट होंगे जब वो ऐवानों के अंदर आएंगे तो वो एक्चुअली हमारा काम करेंगे और उन्हें पता होगा कि हाँ भाई हमने अवाम की राय के साथ आए हैं, अवाम की पावर के साथ आए हैं और हमने अब काम करना है। इसके ऊपर काम पहला तो काम है अवाम का। ठीक है, उसके बाद हमारा भी काम है, सहाफियों का भी काम है। जो एक्चुअल हकायक है ग्राउंड के ऊपर उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर काम करें, सच बोले और सच बोलने की हिम्मत भी रखें। और सच बोलने में भाई मुश्किलात आती हैं तो मुश्किलात का सामना भी करें। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मुश्किल आई तो आप अपना जो सा वो अपना पूरा का पूरा जो सा वो सॉफ्टवेयर ही अपडेट करवा के बैठ जाओ। नहीं, सच बोलोगे। पब्लिक को जिसने पब्लिक के साथ झूठ बोला वो ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, ये मेरा यकीन है। पब्लिक के साथ सच बोलो। देखें, आज भी अगर सोशल मीडिया को हम देखें, जो बंदा सच बोलता है अवाम उसके सच को परख लेती है, खड़ी होती है अवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है।